हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ना, उसी के कुछ एग्जांपल्स हम आज भी करने वाले हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे सिंपल क्या करना है, जो स्मॉल नंबर है उसे आप बाहर रखो और जो बिग वाला नंबर है उसे अंदर रख दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी तरह से कंटिन्यू करते जाओ, डिवाइड करते जाओ ना। 12 की टेबल में 56 तो आएगा नहीं, तो 12 की टेबल में 56 से लेस कौन सा नंबर आएगा, 4 है ना। तो वी विल राइट डाउन 4 48, 12 4 48। ठीक है, माइनस कर दो, 16 माइनस 8 8, 4 माइनस 4 0, यानी 56 माइनस 48 8। ठीक है, अब 8 को डिवाइज़र बना दो और जो पहले वाला नंबर था उसे आप अंदर रख दो। ठीक है, ये एक सेकंड मेथड है, इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर चुके हैं, देखो। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल पे वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली प्राइमरी क्लासेस की मैथ से या 6 की जो भी है वो कंटिन्यू चलती है, डेली पॉइंट्स क्लियर होते हैं, है ना। तो उसी में आप डेली आप देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके घर में स्टूडेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं वगैरह, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो वहाँ पर भी शेयर कीजिए ना। चलो स्टार्ट फिर से करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। ठीक है, अब 12 8 की टेबल में नहीं आता तो 12 से लेस ले लो, 8 1 जा 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब 12 माइनस 8 कर दो, 4 रिमाइंडर। ठीक है, अब जो रिमाइंडर है फिर से उसे डिवाइज़र बना दो और जो पहले नंबर था जिससे हम मतलब डिवाइड कर रहे थे, जो पहले डिवाइज़र था उसे अंदर रख दो। अब आंसर आ गया 4 2 जा 8। ठीक है, 8 माइनस 8 0। देखो, जिसको सॉल्व करने से रिमाइंडर आपका 0 आया है, जिसको सॉल्व करने से रिमाइंडर 0 आया है वो हमारा आंसर है, यानी 4 को करने से आया है। तो यहाँ हमारा एचसीएफ 4 है। ठीक है, हमारा एचसीएफ क्या है, 4 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ईजी भी है ना। ठीक है, आप चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हो, बट ये एक तरह से हमारा सेकंड मेथड है ना। ठीक है, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं, है ना। अब वही फिर से जो स्मॉल वाला नंबर है उसे रख दो बाहर और जो बिग वाला नंबर है उसे रख दो अंदर। ठीक है, देखो सबको पता है 110 1 जा तो सेम आएगा, 2 जा अगर मैं लेती हूँ 1 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 220। तो 200 के समथिंग तो ये है ही नहीं, है ना, 100 ही है। तो आप 1 जा ही ले लो, है ना। इस वाले नंबर से सबसे ईजी अच्छी बात क्या होती है, ये ऑलमोस्ट 1 जा से ही जाता है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक है, सॉल्व कर दो, 0 6, ये 0 आ ही गया। अभी 60 को फिर से डिवाइज़र बना दो और जो पहले डिवाइज़र था उसे अंदर लिख दो। ईजी है ना। चलो सॉल्व करो, देखो अगेन। अब 60 1 जा तो सेम रहेगा, अगर मैं 2 जा लूँ तो 6 2 जा 12 और ये 1 0 ना, ये भी कॉन्सेप्ट मैं करवा चुकी हूँ आपको, 0 वाला भी, है ना। आप मेरे चैनल में प्लीज़ जुड़ जाइए, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। चलो 60 1 जा 60 लेना पड़ेगा बिकॉज 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, 0 11 माइनस 6 5। ओके, चलो अब 50 है, 50 डिवाइज़र बना दो और जो पहले नंबर था उससे रख दो अंदर। ठीक है, सॉल्व करो, 50 1 जा 50, क्योंकि 52 जा तो 100 होता है, सबको पता है। ठीक है, रिमाइंडर 10। अब 10 को बना दो डिवाइज़र, 50 को फिर से अंदर लिखो, आंसर आ गया 10 5 जा 50। ठीक है, आंसर आ गया ना, रिमाइंडर 0। सॉल्व हो गया, किस नंबर को करने से सॉल्व हुआ, 10 को। तो यहाँ हमारा एचसीएफ क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार कंसेप्ट कंफर्म कर लो। देखो, जो भी दो नंबर है आप स्मॉल नंबर को बाहर रख दो और बिग वाले नंबर से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मैंने किया 56, तो 4 जा मेरा सही जा रहा था, 12 4 जा 48, है ना, क्योंकि 12 5 जा 60 ज़्यादा हो जाता है ना, तो 48 ले लिया। अब मैंने 56 में से 48 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 8। अब मैंने 8 को फिर से डिवाइज़र बना दिया, जो पहले डिवाइज़र था उसको अंदर लिख दिया, सॉल्व किया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4। ठीक है, अब मैंने 4 को डिवाइज़र बना दिया, जो पहले नंबर था उसको अंदर लिख दिया, 4 2 जा 8। ठीक है, 0 आ गया रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए यानी कि हमारा जो डिवीज़न चल रहा था वो सॉल्व हो गया है। किस नंबर को करने से सॉल्व हुआ, 4, यानी कि 12 और 56 का एचसीएफ है 4। ठीक है, आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल फिर से देखो, स्मॉल नंबर बाहर बिग नंबर अंदर। ठीक है, सॉल्व किया, 2 जा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने 1 जा लिया, है ना। ये बिग वाले नंबर में यही होता है, हमेशा 1 जा जाता है, इसीलिए ज़्यादा ईजी लगता है मुझे, आपको भी ईजी लगेगा अगर आप इसकी 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ना। इन क्वेश्चंस को फिर से कॉपी में लिखना है, इनको सॉल्व करना है ना। 110 1 जा 110। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे समझ लो 100 में से 100 माइनस हो गया 0, 70 में से 10 60। अब 60 को मैंने डिवाइज़र बना दिया और जो पहले नंबर था उसको मैंने अंदर लिख दिया, हो गया सॉल्व, 60 1 जा 60।
अगेन 0 माइनस 0 11 माइनस 6 5, ठीक है। 50 को फिर डिवाइजर बना दिया, 60 को अंदर लिख दिया। अगेन 50 बन जाए 50, क्योंकि 2 से तो 100 ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए। रिमाइंडर आया 10, है ना। अब 10 को फिर डिवाइजर बना दिया और जो पहले वाला डिवाइजर उसको अंदर लिया। देखो सब में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। जो रिमाइंडर होता है ना उसे डिवाइजर बना देते और पहले वाले डिवाइजर को अंदर लिख देते। फिर जो रिमाइंडर आता है उसे डिवाइजर बना देते, पहले वाले को अंदर लिख देते। फिर जो रिमाइंडर आता है उसे डिवाइजर बनाते, पहले वाले को अंदर लिख देते। आंसर आ गया 10 5 से 50, ठीक है। 10 तो किस नंबर को करने से आंसर आया, 10 को करने से, तो हमारा HCF 10 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ईजी भी है ना। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना। और मैं न्यू बिगनर हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर।